हिंदी भाषा के प्रारंभिक रूप को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को मानी जाती है। यदि हम हिंदी के विकास क्रम को देखें तो सबसे पहले संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, फिर उसके बाद प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी का विकास हुआ। इस क्रम में देखें तो अपभ्रंश के बाद हिंदी का विकास होता है। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का प्रारंभिक रूप अपभ्रंश है। और यदि अपभ्रंश में देखा जाए वह किस अपभ्रंश से विकसित हुई, तो वह सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गिरा हुआ रूप। अब इसके बारे में कुछ जान लें। अपभ्रंश अप उपसर्ग तथा भ्रंश धातु से मिलकर बना है। इन दोनों का अर्थ होता है बिगड़ा या भ्रष्ट या गिरा हुआ रूप। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में किया था। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में कौन सी बोली सबसे शुद्ध मानी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। अब इसके बारे में कुछ जान लें। हिंदी भाषा में कई बोलियां प्रचलन में हैं, जैसे अवधी, बुंदेली, खड़ी बोली आदि। खड़ी बोली हिंदी भाषा का एक मानक रूप है, जिसका प्रयोग साहित्यिक भाषा के रूप में किया जाता है। इसका एक दूसरा नाम कौरवी भी है। यह बोली मुख्य रूप से हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला प्रश्न, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फारसी। अब इसके बारे में कुछ जान लें। ईरान का प्राचीन नाम फारस था। भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी के रूप में ईरानी आए थे। जब ये भारत की सीमा सिंधु नदी पर पहुँचे तो वे स का उच्चारण ह एवं ध का उच्चारण द करते थे। इसलिए वे सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे और उसके दूसरी तरफ रहने वाले को हिंदू बोलते थे। और वे जिस भाषा का प्रयोग करते थे वह भाषा हिंदी कहलाई। लेकिन वहीं पर कुछ कट्टर हिंदी प्रेमी यह बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि हिंदी का नामकरण ईरानियों ने किया। वे कहते हैं कि नहीं, हिंद का अर्थ होता है हनन करने वाला या दमन करने वाला। दू का अर्थ होता है दुष्ट, अर्थात दुष्टों का दमन करने वाला हिंदू, और वह जिस भाषा का प्रयोग करता है वह हिंदी। लेकिन यह सर्वमान्य मान्यता है कि हिंदी का नामकरण ईरानियों ने किया था। अगला प्रश्न, हिंद शब्द का आशय किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंधु नदी। इस प्रश्न की व्याख्या के लिए प्रश्न संख्या 4 देखें। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का विकास मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली और उसके आसपास। इसके बारे में कुछ जान लें। हिंदी भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ और सूरसेन जो जनपद था वह मथुरा के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। इस आधार पर हम दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र का विकल्प हम उत्तर के रूप में दे सकते हैं। अगला प्रश्न, पाली भाषा में लिखित बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, त्रिपिटक। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। बौद्ध धर्म अपना उपदेश पाली भाषा में दिया करते थे, क्योंकि पाली भाषा आम जनता की भाषा थी और उन्होंने त्रिपिटक की भी रचना पाली भाषा में ही किया था। और यहाँ तक अशोक मौर्य ने अपनी राजकीय भाषा पाली घोषित की थी। अगला प्रश्न, अपभ्रंश भाषा को हिंदी भाषा का क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
प्रारंभिक रूप। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। अपभ्रंश के बाद ही हिंदी का विकास हुआ, इसलिए अपभ्रंश को हिंदी का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। अगला प्रश्न, प्राकृत साहित्य में किस जैन आचार्य की रचनाएं प्रसिद्ध हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेमचंद। अगला प्रश्न, पाली प्राकृत और अपभ्रंश का विकास मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर और मध्य भारत। अगला प्रश्न, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा का विकास हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदी। इस प्रश्न की व्याख्या के लिए प्रश्न संख्या 1 देखें। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इस प्रश्न की भी व्याख्या के लिए आप प्रश्न संख्या 1 देख सकते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी किस भाषा परिवार से संबंध रखती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडो आर्यन। अब इसके बारे में जान लें कुछ। विश्व में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं को कुछ समानता के आधार पर उन्हें भाषा परिवारों में बांटा गया है। अगर हम देखें तो मुख्यतः 13 भाषा परिवार हैं, जिसमें सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपी भाषा परिवार है, जिसका एक सदस्य हिंदी है। अगला प्रश्न, संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन की मध्यवर्ती भाषा कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपभ्रंश। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949। अब इसके बारे में कुछ और जान ले। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो चर्चा जोरों पर रही कि किसे राजभाषा का दर्जा दिया जाए, अर्थात यहाँ पर हमारा राजभाषा का तात्पर्य सरकार के कामकाज की भाषा से थे। तो जब हमारा संविधान बनने लगा तो इसको लेकर विवाद काफ़ी बढ़ गया। कोई हिंदी को तो कोई अंग्रेजी को तो कोई संस्कृत को, कोई हिंदुस्तानी को राजभाषा का दर्जा देने की वकालत करने लगा। लेकिन इस विवाद के अंत में 2 भाषाओं पर बात आ टिकी, पहला हिंदी और दूसरा अंग्रेजी। हिंदी के पक्ष वाले कहते थे कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी है, इसलिए इसे राजभाषा का दर्जा दिया जाए। वहीं पर अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा देने वाले अपने पक्ष में कह रहे थे कि हम इतने दिनों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे और अंग्रेजों ने राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को प्रयुक्त किया, तो हम इसके आदी हो गए हैं, इसलिए हमें अंग्रेजी को राजभाषा बनाया जाए। और यह विवाद इतना बढ़ गया कि इसके लिए कमेटी का गठन किया गया। के.एम. मुंशी और गोपाल स्वामी आयंगर के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हुआ और एक उन्होंने फार्मूला निकाला जिसे मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से जाना जाता है। और उस फार्मूले के तहत कहा गया कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दिया जाएगा, लेकिन प्रथम 5 वर्षों तक राजभाषा के रूप में अंग्रेजी भी कार्य करती रहेगी। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 14 सितंबर। अब इसके बारे में कुछ जान लें। हमारे संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवनागरी। अब इसके बारे में कुछ हम जान लें। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी उपबंधों का उल्लेख किया गया है। उसी अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न,
हिंदी भाषा में सबसे पहले किसने काव्य लिखा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अब इसके बारे में कुछ जान लें। अमीर खुसरो ने पहली बार भाषा के रूप में हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, प्राकृत भाषा का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राकृतिक या जन सामान्य की भाषा। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। प्राकृत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राक प्लस कृत। प्राक का मतलब होता है पहले और कृत का मतलब होता है बना हुआ, अर्थात ऐसी भाषा जो जन सामान्य में पहले से बनी हो, इसे प्राकृत के नाम से जानते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने प्राकृत के 5 भेद स्वीकार किए हैं। पहला सौरसेनी, दूसरा पैचासी, तीसरा महाराष्ट्री, चौथा मागधी और पांचवा अर्ध मागधी। अगला प्रश्न, अपभ्रंश भाषा का विकास कब और किससे हुआ माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राकृत से मध्यकाल में। अगला प्रश्न, पाली भाषा का विकास किस प्राचीन भाषा से माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संस्कृत। इसके बारे में कुछ और जान लें। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को मानी जाती है। इसे आर्य भाषा भी कहते हैं, इसे देव भाषा भी कहते हैं और विश्व की पुरानी भाषाओं में से एक भाषा मानी जाती है। संस्कृत के बाद फिर इसका विकास पाली में हुआ, फिर पाली से प्राकृत में हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश से हुआ और अपभ्रंश से हिंदी में हुआ। अगला प्रश्न, प्राकृत भाषा का उपयोग मुख्य रूप से किन ग्रंथों में हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जैन और बौद्ध ग्रंथ। अगला प्रश्न, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 14वीं शताब्दी। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। अमीर खुसरो का जीवन काल 13वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच था, लेकिन इस प्रश्न में कोई विकल्प 13वीं शताब्दी नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा उत्तर 14वीं शताब्दी होगा। अगला प्रश्न, हिंदी को किस अनुच्छेद के तहत भारत की राजभाषा घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 343। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधी उल्लेख किया गया है। वहीं पर अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न, हिंदी का प्राचीनतम लिखित रूप किस लिपि में मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए देवनागरी।